हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है भीम सोनकर और आप सभी पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के बारे में। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आज का हमारा जो टॉपिक है छत्तीसगढ़ की संस्कृति, और छत्तीसगढ़ की संस्कृति के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे बस्तर दशहरा के बारे में। तो बस्तर दशहरा के अंतर्गत हम देखते हैं कि विभिन्न रस्म और उनके प्रमुख जो क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं उन पर हम विभिन्न चर्चा करेंगे। यह हमारा छत्तीसगढ़ जीके का क्लास नंबर 32 है। इससे पहले मेरे 1 से लेकर 31 तक के वीडियो मेरे YouTube चैनल भीम सर पर अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आप वह वीडियो नहीं देखे तो आप क्या YouTube में भीम सर लिखकर YouTube में सर्च करेंगे, उसके बाद आपको मेरा चैनल दिखाई देगा। फिर आप 1 से लेकर पूरे 31 तक के वीडियो देख पाएंगे आसानी से, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बस्तर का दशहरा। तो बस्तर के दशहरा हम देखते हैं कि क्या क्या विभिन्न पॉइंट है, उसको आसानी से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बस्तर के दशहरा का हम बात करें तो बस्तर का दशहरा में अपन सबसे पहले चीजें देखते हैं कि बस्तर दशहरा शेष भारत से भिन्न है। शेष भारत से भिन्न है क्योंकि शेष भारत में दशहरा रावण के वध के प्रति, जबकि बस्तर दशहरा दंतेश्वरी देवी के प्रति समर्पित है। ये आपको याद रखेंगे कि भारत के अंदर बाकी जगह क्या होता है, दशहरा में रावण वध किया जाता है, लेकिन बस्तर दशहरा में यह माँ दंतेश्वरी को समर्पित किया जाता है। अब देखते हैं कहाँ से कब तक यह बस्तर दशहरा आयोजित होता है। तो यह आपको याद रखेंगे श्रवण अमावस्या से लेकर आपका आश्विन शुक्ल त्रयोदशी तक यह मुख्य रूप से चलता है, जिसमें लगभग इसमें मुख्य रूप से कुल 75 दिनों तक यह मुख्य रूप से दशहरा चलता है, जिसमें 13 दिनों तक विभिन्न रस्मों के साथ हर्षोल्लास के साथ यह मनाया जाता है। तो रस्म आपका 13 दिनों तक चलता है, लेकिन अब दशहरा कितने दिनों तक, 75 दिनों तक मुख्य रूप से यह चलता है। इसका प्रारंभ करता अपन बात करें तो इसका प्रारंभ करता है पुरुषोत्तम देव, जो काकतीय वंशी शासक हैं पुरुषोत्तम देव, जिनके द्वारा यह मुख्य रूप से बस्तर दशहरा प्रारंभ किया गया था। इनका जो कार्यकाल बस्तर क्षेत्र में था आपका 1408 से लेकर 1439 तक यह उस क्षेत्र में शासन किए थे। इस बस्तर के दशहरा की कुल अवधि देख ही चुके हैं, 75 दिन। प्रमुख रस्म 13 दिनों तक होता है। इसका प्रथम कार्यक्रम का नाम है आपका पाटा जात्रा, जिसको पाट जात्रा भी बोलते हैं। प्रथम रस्म का नाम है आपका काछिन गादी, और यदि अंतिम रस्म पूछे तो वह आपका है मुरिया दरबार। तो ये प्रमुख वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीनों बहुत बार आ चुके हैं। प्रथम कार्यक्रम पाट जात्रा या पाटा जात्रा, प्रथम रस्म बोले तो काछिन गादी, और अंतिम रस्म बोले तो आप बताएंगे मुरिया दरबार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनके प्रथम कार्यक्रम से। तो प्रथम कार्यक्रम का नाम है आपका पाटा जात्रा। पाटा जात्रा की हम बात करें तो इसमें होता यह है कि यह बस्तर दशहरा का प्रथम प्रथा है, जिसमें लकड़ी की पूजा की जाती है, जिससे रथ का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस कार्यक्रम में लकड़ी की पूजा करते हैं और उसी लकड़ी से किसका निर्माण, रथ का निर्माण होता है। आप जो चित्र में इस प्रकार से देख रहे हैं, जो इसी रस्म के दौरान इस प्रकार से बनाया जाता है। लेकिन ये जो पूरा रथ दिख रहा है आपको, यह बनाने के लिए हर एक क्षेत्र से कुछ न कुछ चीज मिलकर इस रथ का निर्माण होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, लकड़ी लाने का दायित्व ये होता है आपका अगरवरा, कचोरा पाटी एवं राकेरा परगना के गांवों के माध्यम से लकड़ी लाने का दायित्व दिया गया है। रथ बनाने के लिए जो बढ़ई आता है वो आता है आपका झार उमरगांव से। रथ बनाने के लिए जो लोहार आता है वो आता है आपका बेड़ा उमरगांव से होते हैं। रथ खींचने की रस्सी देखते हैं कहाँ से आती है, तो ये आपका करंजी, सोनाबाल, केशपाल ग्राम के निवासी द्वारा यह मुख्य रूप से रथ खींचने के लिए रस्सी का निर्माण किया जाता है। तो ये हो गया हमारा पाटा जात्रा कार्यक्रम के बारे में, जो बस्तर दशहरे का प्रथम कार्यक्रम है। अब हम देखते हैं प्रथम रस्म के बारे में। इस दशहरा का प्रथम रस्म का नाम है आपका काछिन गादी। क्या नाम है, काछिन गादी बस्तर दशहरा का प्रथम रस्म है। इसमें इसका अर्थ देखो क्या होता है। काछिन गादी का जो अर्थ इसमें बताया गया है, काछिन देवी को गद्दी प्रदान करना, काछिन देवी को गद्दी प्रदान करना। और काछिन देवी की गद्दी बेल बूटों के कांटों से मुख्य रूप से बनी होती है। ठीक है, किससे बनी होती है, बेल बूटों की गद्दी से, बेल बूटों के कांटों से बनी होती है मुख्य रूप से काछिन गादी। ये अपन बात करें ये कब काछिन गादी रस्म मनाया जाता है, तो ये आपका आश्विन अमावस्या से, कब आपका आश्विन अमावस्या से जब प्रारंभ होता है बस्तर दशहरा,
उसी दिन से ही आपका काछिन गादी पर्व मनाया जाता है। काछिन गादी जो रस्म होता है इसमें किसकी पूजा की जाती है, तो इसमें आपकी काछिन देवी की पूजा की जाती है। काछिन गादी रस्म में मुख्य रूप से संवाहिका का मुख्य दायित्व कौन निभाती है, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे एक महारा कन्या होती है जो इसकी मुख्य रूप से भूमिका निभाती है। संवाहिका के रूप में आप देख सकते हैं, ये मुख्य रूप से इसी प्रकार से संवाहिका के रूप में महारा कन्या इसका मुख्य दायित्व निभाती है। इस काछिन गादी के बारे में कुछ विशेष पॉइंट हम देखते हैं, तो इसमें देखो क्या बताया गया है। इसमें लिखा है बस्तर दशहरा को निर्विघ्न समाप्त होने की कामना व आशीर्वाद महरा समुदाय की इष्ट देवी काछिन माता से काछिन गुड़ी तक लेते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि दशहरा अच्छे से समाप्त हो जाए करके इसमें कामना करते हैं काछिन गादी रस्म के दौरान। इसमें क्या होता है, इस गुड़ी में उसी दिन 9 वर्ष तक की मिरगांव कुंवारी कन्या के ऊपर यह आते हैं। ठीक है, तो काछिन गादी किसके ऊपर, मतलब जो काछिन देवी है वह एक याद रखेंगे कुंवारी कन्या के ऊपर आती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि बस्तर दशहरा की प्रथम रस्म है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। अक्सर हमारे एग्जाम में आ जाता है कि काछिन गादी जो है बस्तर दशहरा का प्रथम रस्म है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आप देख सकते हैं कुछ कुछ एग्जाम में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि काछिन गादी में किसकी पूजा करते हैं, काछिन देवी की। यह मुख्य रूप से संवाहिका के रूप में एक महारा कन्या इसमें मुख्य रूप से भाग लेती है। ठीक है, काछिन गादी रस्म के बाद हम आगे बढ़ते हैं। काछिन गादी रस्म के बाद नेक्स्ट है हमारा जोगी बिठाना। क्या है आपका, जोगी बिठाना, या इसी को बोलते हैं जोगी बिठाई। जोगी बिठाई क्या है इसको हम ध्यान से देखते हैं, तो इसमें आप याद रखेंगे इसका अर्थ हम देखते हैं। तो हलबा समुदाय के कोई एक सदस्य दशहरा को निर्विघ्न समाप्त करने के लिए, अच्छे समाप्त करने के लिए 9 दिन तक व्रत रखकर योग साधना में बैठता है। तो आप देख सकते हैं ये जो आप चित्र देख रहे हैं वाला, ये हलबा समुदाय का कोई एक व्यक्ति है जो 9 दिनों तक व्रत रखेगा। और व्रत रखने का मुख्य रूप से क्यों व्रत रखा जाता है, ताकि बस्तर का दशहरा एकदम अच्छे से पूर्ण रूप से मनाया जा सके, उसमें कुछ भी बाधा ना आए, जिसको देखते हुए हलबा समुदाय का जो व्यक्ति होता है यह 9 दिनों तक क्या रखता है, व्रत रखता है। ठीक है, तो यह आप पढ़ चुके हैं, हलबा समुदाय का एक व्यक्ति 9 दिनों तक व्रत रखकर योग साधना बैठता है, जिसे आपका जोगी बिठाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जोगी बिठाई। इसी रस्म को ही कहा जाता है। इसमें आगे बताया गया है सामान्यतः आमाबाल एवं पराली गांव के निश्चित घरों से हलबा जाति के लोग यहाँ परंपरागत रूप से बैठते हैं। ठीक है, तो आपका जोगी बिठाई में कहाँ के व्यक्ति आते हैं मुख्य रूप से, तो ये आप याद रखेंगे आमाबाल और पराली, ये 2 गांव से व्यक्ति आते हैं जोगी बिठाई में भाग लेने के लिए। ठीक है, अच्छा, जोगी बिठाई कार्यक्रम कहाँ होता है, तो ये इसका प्रमुख स्थान आपको याद रखना है। जोगी बिठाई मुख्य रूप से होता है आपका सीरासार भवन में। सीरासार भवन आपका जगदलपुर में स्थित है, तो जगदलपुर में आप याद रखेंगे कौन सा भवन, सीरासार जो भवन है वहाँ यह जोगी बिठाई का कार्यक्रम होता है। ठीक है, अगर प्रमुख रस्म का बात करें जोगी बिठाई में, तो यहाँ कलश स्थापना भी किया जाता है। किसकी स्थापना, कलश स्थापना की जाती है। विशेष रूप से जोगी बिठाई कार्यक्रम में और क्या होता है, तो यहाँ 7 मांगुर मछली अर्पण की इसमें प्रथा है कि मांगुर मछलियों की इसमें बलि दी जाती है। कौन से रस्म के दौरान, जोगी बिठाई रस्म के दौरान, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जोगी बिठाई के बाद हमारा जो अगला जो रस्म है जिसका नाम है वो है आपका रथ परिक्रमा। क्या नाम है आपका, रथ परिक्रमा। रथ परिक्रमा में देखते हैं क्या होता है, तो इसमें होता यह है कि रथ परिक्रमा के दौरान बताया गया है कि मुंडा जाति द्वारा यहाँ पास मुख्य रूप से लोक नृत्य किया जाता है। रथ परिक्रमा में विशेष रूप से यहाँ पॉइंट बताया गया है कि माँ दंतेश्वरी के छत्र को रथ पर विराजित कर नगर भ्रमण कराया जाता है। इसके पश्चात दुर्गाष्टमी को निशा यात्रा कार्यक्रम इसमें आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो रथ परिक्रमा के दौरान हम बात करें तो माँ दंतेश्वरी के जो छत्र को रथ पर विराजित करके पूरा नगर का भ्रमण कराते, जैसे आप चित्र में देख सकते हैं। ये रथ परिक्रमा का मुख्य रूप से एक चित्र है जिसमें आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या होता है यहाँ। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर क्वेश्चन आता है निशा यात्रा कार्यक्रम कब आयोजित होता है, तो कौन से रस्म के दौरान,
रथ परिक्रमा के दौरान ये मुख्य रूप से आयोजित होता है। आगे हम बात करें तो बस्तर दशहरा में 4 पहियों के फूल रथ को कचोरा पाटी एवं अगरवरा परगने के लोग तथा 8 पहिए वाले रैनी रथ को कीले पाल के मुड़िया जनजाति द्वारा मुख्य रूप से खींचा जाता है। तो ये बताया गया है कि कौन से रथ को कौन से लोगों के द्वारा खींची जाती है। तो इसमें देख लेंगे 4 फूल रथ कितने पहिए वाला, 4 पहिए वाला कौन सा रथ, फूल रथ, जो आपको चित्र में दिख रहा है। और इसमें बताया गया है 8 पहिए वाला जो रथ होता है उसको कीले पाल के माड़िया जनजाति द्वारा खींचा जाता है। तो ये हो गया हमारा रथ परिक्रमा के बारे में, इतना आपको मुख्य रूप से याद रखना है। ठीक है, तो रथ परिक्रमा देख चुके हैं कि यहाँ 2 प्रकार के रथ आपको याद रखेंगे। फूल रथ कितने पहिए वाला, 4 पहिए वाला, और जो रैनी रथ होता है वो आपका 8 पहिए वाला होता है। ये आपको मुख्य रूप से याद रखना, एग्जाम में अक्सर आता है कि बस्तर दशहरा में रैनी रथ कितने पहिए वाला होता है, तो 8 पहिया, और फूल रथ कितने पहिए वाला बोलेंगे तो 4 पहिए वाला फूल रथ होता है। वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है अपन के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो रस्म है जिसका नाम है आपका जोगी उठाना, या जोगी उठाई बोलते हैं। अपन देखे थे कि जो जोगी बिठाई वाले रस्म में ये जो हल्बा जनजाति के जो व्यक्ति होते हैं वो 9 दिनों तक व्रत रखे होते हैं। अब 9 दिन जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तब एक नया रस्म आता है जिसका नाम क्या है, जोगी उठाई। तो जोगी उठाई रस्म में देखो क्या होता है, इस रस्म में 9 दिन पूर्व बैठे जोगी को भेंट प्रदान कर योग साधना से उठाया जाता है। जैसे ये जो बैठे व्यक्ति हैं जो 9 दिनों तक बैठे रहते हैं व्रत लेकर, इनको 9 दिनों के बाद कुछ विभिन्न भेंट दिया जाता है और उनको उठाया जाता है। जिस रस्म का नाम क्या है बताइए, जोगी उठाई, इसी रस्म को कहा जाता है। ठीक है, जोगी उठाई के बाद नेक्स्ट जो रस्म है जिसका नाम है आपका मौली परघाव। क्या नाम है, मौली परघाव। मौली परघाव का अर्थ देखो ये होता है, मौली परघाव का अर्थ होता है मौली देवी का स्वागत करना। कौन सी देवी का स्वागत करना, मौली देवी का स्वागत करना। तो मौली देवी का स्वागत करना मौली परघाव रस्म के दौरान किया जाता है। इसमें हम विशेष बिंदु देखें तो विशेष पॉइंट देखो क्या लिखा है, बस्तर के कादिया पूर्व इष्ट देवी मौली माता जो है वो दंतेश्वरी माई के बड़ी बहन का नाम है जिसका नाम क्या है आपका, मौली माता। तो ये मौली माता को पालकी में बिठाकर दंतेवाड़ा से बस्तर लाया जाता है। कहाँ से कहाँ तक, दंतेवाड़ा से स्टार्ट होता है और कहाँ तक आता है, बस्तर लाया जाता है। और बताया गया है कि 4 माड़िया जाति के व्यक्ति द्वारा कंधे से उठाकर इसको लाया जाता है। मतलब होता यह ध्यान रखना कि जो मौली माता जो होते हैं, मौली माता आपका दंतेश्वरी मंदिर में मुख्य रूप से स्थापित हुई रहती है। तो इस दंतेश्वरी मंदिर से उठाकर इसको कहाँ लाया जाता है, बस्तर क्षेत्र में लाया जाता है, जो जगदलपुर क्षेत्र में दशहरा में मुख्य रूप से भागीदार होंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है मौली परघाव क्या है। तो मौली परघाव में क्या होता है कि जो दंतेश्वरी जो मंदिर होते हैं वहाँ से मौली माता को लाते हैं और उसी को परघाते हैं, कहाँ, बस्तर क्षेत्र में। तो बस्तर क्षेत्र लाया जाता है, जिसमें कौन से जाति द्वारा लाया जाता है, तो माड़िया जनजाति के जो लोग होते हैं उन व्यक्तियों द्वारा इस कंधे में उठाकर मौली माता को लाते हैं मुख्य रूप से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मौली परघाव रस्म के बारे में। मौली परघाव रस्म के बाद हमारा जो नेक्स्ट जो रस्म है वो है आपका भीतर रैनी। क्या होता है, भीतर रैनी। भीतर रैनी जो रस्म होता है यह मुख्य रूप से कौन से अवसर पर होता है, तो ये आपका विजयादशमी अवसर पर मुख्य रूप से ये रस्म होती है। यह जो कार्यक्रम है देखते हैं इसमें क्या होता है। तो इसमें बताया गया है विजयादशमी के दिन 8 पहिए वाला रथ पूर्ववर्ती रथ को नगर भ्रमण कराया जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका 8 पहिए वाला जो रथ होता है उसको पूरा नगर भ्रमण कराते हैं बस्तर के दशहरे के दौरान। कौन से कार्यक्रम के दौरान, भीतर रैनी कार्यक्रम के दौरान। ठीक है, आगे देखते हैं। इस परिक्रमा यह मतलब रथ परिक्रमा पूर्ण होने उपरांत इस रथ को प्रथानुसार कुम्हड़ा कोट ले जाया जाता है। जैसे कि रथ पूरा घूम लेता है तो आपका जगदलपुर के पास ही एक स्थान है जिसका नाम है आपका कुम्हड़ा कोट, एक जगह का नाम है कुम्हड़ा कोट। तो ये आपका जगदलपुर में पूरा क्या करते हैं, इसको पूरा रथ को घुमाते हैं और जगदलपुर से कुछ दूरी में आपका कुम्हड़ा कोट नामक स्थान है, वहाँ ये रथ को ले जाया जाता है। ठीक है, विशेष में एक पॉइंट हम देखते हैं कि नागरिकों को रुमाल व बीड़े
देकर सम्मानित किया जाता है। मतलब ये रस्म में क्या होता है, भीतर यानी कार्यक्रम में, कि जितने भी आपके नागरिक होते हैं उसमें उन लोगों को रुमाल देते हैं। बीड़े का मतलब आपका पान देकर सम्मानित किया जाता है। कौन से कार्यक्रम में, तो भीतर यानी कार्यक्रम में कितना पहिए वाले रथ को घुमाते हैं, तो 8 पहिए रथ को। और पूरा घुमा लेने के बाद इसको कहाँ ले जाते हैं, तो आप क्या बताओगे, कुंबड़ा कोट नामक स्थान पर इसको ले जाकर छोड़ा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो कार्यक्रम है जिसका नाम है आपका बाहिर रैनी। क्या नाम है, बाहिर रैनी कार्यक्रम में हम बात करें तो यह मुख्य रूप से कब होता है, यह रस्म होता है आपका आश्विन शुक्ल एकादशी के दिन। कब होता है, आश्विन शुक्ल एकादशी के दिन आपका बाहिर रैनी कार्यक्रम होता है। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, तो इसमें देखो, इसमें बताया गया इस कार्यक्रम में इस दिन कुंबड़ा कोट अपन देखे थे कि देखो जगदलपुर से पूरा रथ को घुमाएंगे और कहाँ ले जाके छोड़ दिए हैं, कुंबड़ा कोट में ले जाके छोड़ दिए हैं रथ को। ठीक है। अब देखो इस दिन क्या होता है कि कुंबड़ा कोट में राजा देवी को जो उस क्षेत्र के जो राजा थे, जगदलपुर क्षेत्र के, उनका महल दिख रहा है यहाँ पास। यहाँ जो राजा थे, राजा देवी को, जो आपके जो दंतेश्वरी जो देवी होते हैं, देवी को नया अन्न अर्पित कर प्रसाद ग्रहण करते हैं। ठीक है। तो कुंबड़ा कोट में कौन जाता है, इस क्षेत्र के जो प्राचीन कालीन जो राजा थे, वो जो राजा मुख्य रूप से कुंबड़ा कोट में जाकर देवी को अन्न अर्पित करते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, इस कार्यक्रम में धनुकांडिया की धूम होती है और भतरा जाति के लोग धनुकांडिया बनाते हैं। ये भी एक प्रकार का अपन देखते हैं धनुकांडिया। मैं आपको वीडियो में एक लिंक दूंगा, ये क्या होता है आपको वीडियो में अच्छे से बताया जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं कुछ इसका विशेष पॉइंट के बारे में। तो विशेष में आपको याद रखना है कि जो बाहिर रैनी का जो झूलेदार रथ कुंबड़ा कोट से सिंह द्वार की ओर अग्रसर होते हैं। ये आपको दिख रहा है, ये महल है राजाओं का। यही जो महल के सामने जो गेट दिख रहा है, इसी को हम बोलते हैं सिंह द्वार। तो ये क्या होता है, देखो अब अपन इससे पहले क्या देखे थे, भीतर रैनी कार्यक्रम में आपको याद होगा, भीतर रैनी कार्यक्रम में जगदलपुर में पूरा रथ को घुमाते हैं और कहाँ लाते हैं, सीधा कुंबड़ा कोट में ला के छोड़ देते हैं। और बाहिर रैनी में फिर क्या होता है, आपको जो रथ होता है, फिर एक कुंबड़ा कोट से वापिस इसको कहाँ तक लाते हैं, जगदलपुर में आपका सिंह द्वार है, जो आपको चित्र में दिख रहा होगा, ये आपका सिंह द्वार का जो मुख्य गेट यहीं पास है आपका। तो सिंह द्वार में लाकर इसको वापस छोड़ दिया जाता है। कौन से रस्म के दौरान, बाहिर रैनी रस्म में। यह मुख्य रूप से होता है कुंबड़ा कोट से रथ को कहाँ तक लाते हैं, सिंह द्वार तक लाते हैं। सिंह द्वार क्या है, तो आपके जो बस्तर को दशहरा का जो प्रारंभ किए हैं जो जिन राजाओं के द्वारा, उनका जो निवास स्थान को ही बोला जाता है सिंह द्वार। क्या बोलते हैं, सिंह द्वार। उन्हीं का जो महल है उनके द्वार को ही सिंह द्वार कहा जाता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा बाहिर रैनी कार्यक्रम के बारे में। बाहिर रैनी कार्यक्रम के बाद आपको मुख्य रस्म में याद रखना है मुरिया दरबार के बारे में। किसके बारे में, मुरिया दरबार। मुरिया दरबार का सबसे इंपॉर्टेंट खास बात यह है कि यह बस्तर के दशहरा का अंतिम रस्म है। तो अंतिम रस्म का बात करें तो यह मुख्य रूप से अवसर देखते हैं, तो यह आपका आश्विन शुक्ल द्वादशी में मुख्य रूप से आयोजित होता है। इस कार्यक्रम का हम बात करें तो इस दिन आपका सिरहासार जगदलपुर में राजा, मतलब सिरहासार जो भवन है एक प्रकार का, वहाँ ये आपका जगदलपुर में मुख्य रूप से यहाँ जो राजाओं के द्वारा मुरिया दरबार का आयोजन किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम याद रखेंगे कि जगदलपुर का कौन सा भवन, सिरहासार भवन में जो वहाँ के जो स्थानीय जो राजा थे उनके द्वारा मुरिया दरबार का मुख्य रूप से आयोजन किया जाता है। इसमें होता यह है, देख लो, इस कार्यक्रम या इस सभा में ग्रामवासियों की सामान्य समस्याओं पर चर्चा का निराकरण किया जाता है। मतलब होता क्या है कि मुरिया दरबार का मुख्य रूप से आयोजन करेंगे किनके द्वारा, स्थानीय राजाओं के द्वारा, जो उनके वंशज होंगे उनके द्वारा। और मुरिया दरबार में बहुत सारे जो निवासी लोग वहाँ के शामिल होंगे और अपनी अपनी समस्याओं को वहाँ बताते हैं मुरिया दरबार में। तो अक्सर एग्जाम में आता है मुरिया दरबार का आयोजन कहाँ होता है करके पूछते हैं, तो आप क्या बताओगे, सिरहासार भवन जगदलपुर में मुरिया दरबार का आयोजन होता है मुख्य रूप से। और यहाँ होता क्या है, तो आप बताएंगे ग्रामवासियों का समस्याओं पर मुख्य रूप से चर्चा कर निराकरण मुख्य रूप से किया जाता है। तो ये अंतिम रस्म हो जाते हैं। रस्म होने के बाद एक और कार्यक्रम चलता है जिसका नाम है आपका ओहाड़ी। क्या है, ओहाड़ी क्या होता है, इस ओहाड़ी का मुख्य रस्म, ओहाड़ी का अर्थ होता है विदाई रस्म।
तो अब पूरा देखो कार्यक्रम पूरा संपन्न हो जाता है, बस्तर का दशहरा पूरा समाप्ति हो जाता है, रस्म कंप्लीट हो जाता है। तो ओहाड़ी पर्व, ओहाड़ी कार्यक्रम देखने मिलता है। तो ओहाड़ी का अर्थ क्या होता है? विदाई रस्म। इसमें होता क्या है, इसमें इसका मुख्य अवसर का बात करें तो यह आपका आश्विन शुक्ल त्रयोदशी को मुख्य रूप से होता है। तो आश्विन शुक्ल त्रयोदशी के दिन आपका ओहाड़ी कार्यक्रम मनाया जाता है बस्तर दशहरा में। इस कार्यक्रम में देखो क्या होता है, तो इसमें बताया गया है कि जो मौली माता को अपन कहाँ से लाए थे? जगदलपुर से अपन बस्तर तक लाए थे। अब उसी मौली माता के विदाई सम्मान में गंगा मूड़ा यात्रा संपन्न होता है। ठीक है, तो देखो अब क्या करेंगे, अपन मौली माता को विदाई देंगे और विदाई देने के लिए एक और यात्रा निकाला जाता है और उस यात्रा के दौरान सभी लोग फिर घूमते हैं और सभी के द्वारा, सभी जो निवासी होते हैं उनके द्वारा मौली माता को विदाई देते हैं। लेकिन यात्रा का नाम क्या है? गंगा मूड़ा जो यात्रा होता है, गंगा मूड़ा यात्रा पूरा संपन्न कराते हैं विदाई के दौरान खासकर। ठीक है, विदाई देने के लिए। और इसमें होता यह है कि दंतेवाड़ा से, सॉरी मैं जगदलपुर बोल दिया था, दंतेवाड़ा से लाई गई मौली माता को विदाई किया जाता है इस ओहाड़ी कार्यक्रम के दौरान। ठीक है, तो ये ओहाड़ी कार्यक्रम के साथ ही साथ बस्तर का दशहरा पूरा समाप्त हो जाता है और आप इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से पूरे बस्तर के दशहरा के बारे में आसानी से जान चुके हैं। ठीक है, तो अब प्रमुख अपन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हुआ इसमें। अपन लाइन से शुरू से आपको केवल कि क्या क्या नाम से रस्म हो उसको मैं एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले अपन बात करेंगे, सबसे पहले क्या आपका पाटा जात्रा, उसके बाद आप याद किए थे काछिन गादी के बाद आप देखे जोगी बिठाई क्या है, जोगी बिठाई के बाद आप देखे कि रथ परिक्रमा क्या है, रथ परिक्रमा के बाद आपका है जोगी उठाई के बाद है आपका मौली परघाव के बाद था आपका भीतर रैनी के बाद है आपका बाहिर रैनी और बाहिर रैनी के बाद आपका मुरिया दरबार और अंतिम में आपका ओहाड़ी। तो इतने प्रमुख रस्म बस्तर के दशहरा में संपन्न होती है और आपके एग्जाम में इन्हीं में से बस्तर के दशहरा से यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो इससे बाहर, इस वीडियो से बाहर क्वेश्चन आना मुश्किल है। इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और बस्तर के दशहरा को आप ध्यान से पढ़कर एग्जाम में अपने प्रश्नों को सही जरूर बनाएं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं छत्तीसगढ़ के तमाम टॉपिकों पर वीडियो जरूर अपलोड करूंगा। यदि आपको उनका फ़ायदा लेना है और कोई भी एग्ज़ाम फाइट करना है छत्तीसगढ़ का तो मेरे सभी वीडियो को आप अच्छे से फॉलो करें और नोट्स बनाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कोशिश करें। धन्यवाद।